नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम गहलोत का फैसला, राजस्थान में सीबीआई सीधे नहीं कर सकेगी जांच। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सीबीआई अब सीधे किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। किसी भी जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार परिस्थिति के हिसाब से किसी भी मामले पर जाँच के लिए सहमति देगी, तब कोई केंद्रीय एजेंसी जाँच कर पाएगी। सीबीआई जाँच को लेकर राजस्थान सरकार ने फैसला ऐसे समय लिया है जब राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस एक फोन टेप के हवाले से आरोप लगा रही है कि इसमें शेखावत, विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन की आवाज है और वे कथित रूप से सरकार गिराने की साजिश करते प्रतीत हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट पर शिवसेना का हमला, कहा नैतिकता नहीं पैसों के लिए बगावत की। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के लिए शिवसेना ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला है। सोमवार को पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए शिवसेना ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार ने केंद्र की एजेंसियों और पैसों का इस्तेमाल किया। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। शिवसेना ने कुछ दिन पहले भी मोदी सरकार को इस मामले पर घेरते हुए कहा था कि जिस समय देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, उस समय भाजपा राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी है। कांग्रेस ने नाकाम की मोदी सरकार की कोशिश। सामना के ताजा लेख में शिवसेना ने कहा, राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश में केंद्र की एजेंसियों के दबाव और पैसे का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली। अब भाजपा का कहना है कि राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से फोन टैप किए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस फोन टैपिंग मामले की जांच करेगा और हमने ऐसा आदेश दिए जाने की खबर भी पढ़ी है। यह सही भी है। गुपचुप तरीके से न केवल राजनेताओं की बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की बात सुनना भी अपराध है। ऊंचे कीमत पर विधायकों की खरीद फरोख्त की। शिवसेना ने अपने लेख में कहा, यह किसी की निजी आजादी पर हमला है। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय इस मामले की जाँच करेगा तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सवाल केवल इतना है कि क्या इस देश या राज्य में इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है जो गहलोत सरकार को वो बातचीत सुननी पड़ी। राजस्थान में एक बहुमत से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और इसके लिए ऊंचे कीमत पर विधायकों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई थी। यह एक भ्रष्टाचार है। शिवसेना ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए लिखा, सचिन पायलट ने अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया उसके लिए नैतिकता से ज्यादा बड़ी वजह पैसा था। यह पूरी तरह से राजस्थान की जनता और लोकतंत्र के खिलाफ है। यह भ्रष्टाचार है। मामले में गहलोत सरकार ने सबूतों के साथ एक भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। शेखावत के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले और आरोप हैं, लेकिन भाजपा इस पर कभी कुछ नहीं बोलती। जिस तरह किसी के फोन की बातचीत को सुनना अनैतिक है, उसी तरह एक सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदना भी अनैतिक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर किया विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के किसान आज सड़कों पर उतरे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर अनाज मंडियों को समाप्त करना चाहती है और बड़े घरानों को फायदा पहुँचाना चाहती है, जिसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न कुर्बान करनी पड़े। उन्होंने सरकार से तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान अनाज मंडी पहुंचे और सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वह किसानों के लिए काला कानून है और किसान विरोधी है, जिस किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसान नेता हरपाल सिंह एवं संजू गुंदियाना ने कहा कि इस अध्यादेश के तहत मंडी प्राइवेट हो जाएगी। किसान अपनी मर्जी से अपना अनाज नहीं बेच सकेंगे। इस अध्यादेश से बड़े घरानों को लाभ होगा। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने यह अध्यादेश वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को कैथल के गुरुद्वारा में किसान महापंचायत होगी, जिसमें अगला निर्णय लिया जाएगा। किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने शाहबाद मारकंडा में गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में अपने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि कोविड-19 नियमावली का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर
ट्रैक्टर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल में आड़तियों व किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यादेशों में कहा गया है, उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान, मजदूर, आड़ती, मुनीम परिवारों को बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद करके किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। अगर सरकार ने MSP पर खरीद बंद कर दिया तो खेती किसानों के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। मंडी आड़तियों ने भी किसान संगठनों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि तीनों अध्यादेश वापस लें और जैसे किसान का पहले ढांचा था वैसे ही ढांचा रहे। किसान की पेमेंट भी आड़ती के माध्यम से हो, किसान को डीजल आधे रेट पर मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वोडाफोन आइडिया को फटकार, कहा सीधे जेल भेज सकते हैं। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों से 2 टूक शब्दों में कहा कि वह समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाये के पुनः आकलन के बारे में चंद सेकंड के लिए भी दलीलें नहीं सुनेगा। समायोजित सकल राजस्व की राशि करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाये के भुगतान की समय सीमा के मसले पर सुनवाई पूरी कर ली। पीठ इस पर अपना फैसला बाद में सुनाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान जब बकाया राशि की पुनः गणना का मुद्दा उठाया गया तो पीठ ने तत्काल कहा कि हम पुनः आकलन पर 1 सेकंड भी बहस नहीं सुनेंगे। पीठ ने यह टिप्पणी भी की 15 से 20 साल का समय तर्क संगत नहीं है और इन कंपनियों को एक व्यवहारिक समय बताना चाहिए। इससे पहले केंद्र ने अदालत से अनुरोध किया था कि इन दूरसंचार कंपनियों को AGR से संबंधित बकाया राशि का चरणबद्ध तरीके से भुगतान के लिए 20 साल का समय दे दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया के लिए जा रही कुछ दूरसंचार कंपनियों की नेक नियति के पहलू पर वह विचार करेगी। शीर्ष अदालत को 18 जून को केंद्र ने सूचित किया था कि दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर संचार सार्वजनिक उपक्रमों से AGR से संबंधित बकाया राशि के रूप में 4 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग में से 96% मांग वापस लेने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कोरोना को मात देने की खुशी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा बैंड बाजे के साथ घर लौटे भाजपा नेता, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, कोरोना को मात देने की खुशी भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता पर इस कदर छाई हुई है कि वो भूल गए कि बिहार में कोरोना के चलते अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है और वे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए समर्थकों के बीच में बैंड बाजे के साथ घर लौटे। विवाद ने तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। दरअसल बेगूसराय जिले के भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता कोरोना संक्रमित हो गए। गंभीर हालत में उन्हें पटना में भर्ती कराया गया था। रविवार को अस्पताल में उन्हें छुट्टी मिली तो प्रखंड के उत्तरी तेगड़ा के चिल्हाय पंचायत में उनके आवास पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें बैंड बाजे के साथ ग्रामीण घर लेकर आए। इस बीच नेताजी और उनके समर्थक लॉकडाउन के सारे नियमों को ताक पर रखकर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए मस्त दिखे। विवाद ने तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन हरकत में आया। तेगड़ा SDO डॉक्टर निशांत ने पूरी घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए पूरी मामले की छानबीन की और लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का नया वीडियो, बोले PM मोदी के 56 इंच आइडिया पर अटैक कर रहा चीन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज का एक और क्लिप जारी किया है। राहुल ने इस वीडियो में चीन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं, साथ ही उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन PM नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। चीन के लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर जारी राहुल गांधी ने अपने नए वीडियो में कहा, यह साधारण सीमा विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खींचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। जो वो कर रहा है वो उसका पैमाना है। उसी के तहत ग्वादर उसी में बेल्ट रोड आता है। यह दरअसल इस संसार की पुनर्रचना है। इसलिए जब आप चीनियों के बारे में सोचें तो आपको यह समझना होगा कि वह किस स्तर पर सोच रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन की विस्तारवादी नीति पर यह भी कहा कि चाहे गलवान हो, पैंगोंग झील हो या डैमचोक, चीन हर जगह अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वो हमारे हाईवे से परेशान है, उसे चीन बर्बाद करना चाहता है। इसके अलावा अगर चीन कुछ बड़ा सोच रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर में सोच रहा है। इसलिए ये जो विवाद है ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, यह सुनियोजित विवाद है ताकि भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि चीन बहुत ही सोच समझकर इन तमाम सीमा विवाद के जरिए भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहा है। राहुल के मुताबिक चीन बहुत ही खास तरीके से PM मोदी की छवि पर अटैक करके अपनी चाल चल रहा है।
राहुल ने कहा, चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी के लिए मजबूत राजनीतिज्ञ रहना मजबूरी है। पीएम मोदी को अपनी 56 इंच छवि की रक्षा करनी होगी, यही असली आइडिया है। इसलिए चीन कह रहा है कि हम जो चाहते हैं अगर आप वो नहीं करेंगे तो हम नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि वाले आइडिया को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चिंता इस बात की है कि पीएम मोदी चीन के दबाव में आ गए हैं। चीनी हमारी जमीन पर बैठे हैं और पीएम मोदी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी छवि बचाने के चक्कर में वही कर दिया है जो चीन चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में सब कुछ राम भरोसे, हाथ खड़े करने वाली सरकार छिपा रही है कोरोना का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ और कोरोना वायरस के बहाने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सोमवार को तेजस्वी यादव ने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार ने कुर्सी बचाने में लगे हैं, उनको ना तो कोरोना और ना ही बाढ़ की चिंता है। पूरा प्रशासन और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लगा हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव लोगों की जान बचाने के लिए होता है और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले जरूरत है तो लोगों की जान बचाने की। तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा कि नीतीश कुमार जी खुद यहाँ क्वारंटाइन हैं, की भी खबर ली जानी चाहिए। मुझे उनकी जांच पर भी शंका है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सब कुछ फिलहाल राम भरोसे चल रहा है, यह सरकार महज औपचारिकता की पूर्ति कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार ज्वालामुखी पर खड़ा है। हम लोग लगातार सरकार को सचेत करते रहे, लेकिन सरकार ने एक न सुनी और नतीजा आज सबके सामने है। बिहार में लॉकडाउन का भी सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया गया, जो कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने हमारे दबाव देने के बाद भी कोई बात क्यों नहीं मानी। अस्पतालों में पहले से ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। स्थिति ऐसी है कि कोरोना के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है, लेकिन जांच की दर नहीं बढ़ रही है। सरकार आंकड़े छिपाने में व्यस्त है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य से अलग अलग संख्या दी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के संपर्क में है पायलट, कांग्रेस में जल्द हो सकती है वापसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के लिए सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उच्च न्यायालय में आज एक बार फिर उच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट ने हाईकोर्ट जाते ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से संपर्क किया है, उसके साथ बातचीत जारी है। ऐसे भी खबरें हैं कि उन्होंने पहले ही प्रियंका गांधी से बात की है। वह कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी चाहते हैं। उन्हें इस मामले में विश्वास दिलाया गया है। साथ ही उनकी पुरानी इच्छा सोनिया गांधी से मिलने और बात करने की थी, जिन पर उन्हें आश्वासन दिया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पायलट ने अयोग्यता नोटिस उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, लेकिन साथ ही वह पार्टी में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी के साथ लगातार संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में सचिन पायलट पिछले 3-4 दिनों से आईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी से हर दिन बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच बातचीत का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने विधायक को खरीदकर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अब एक और नया प्रकरण जुड़ गया है। अब विधायक की खरीद और ऑडियो टेप मामले की बिक्री के बारे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एसीबी मुख्यालय में पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में महेश जोशी के बयान एसीबी मुख्यालय में दर्ज किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान एसीबी का नोटिस, मंत्री ने पूछा वॉइस रिकॉर्ड का सोर्स क्या है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासी जंग के बीच फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस दिया है। इससे पहले कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, बीजेपी नेता संजय जैन और गजेंद्र सिंह शेखावत के टेस्टिंग के लिए एसीबी कोर्ट पहुंच गई थी। नोटिस मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरे निजी सचिव को जांच एजेंसी की तरफ से वॉइस सैंपल टेस्ट और बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी पहले जांच करे और बताएं कि ऑडियो क्लिप का सोर्स क्या है और इसकी क्या प्रामाणिकता है। इस क्लिप को सरकार ने रिकॉर्ड कराया है या नहीं। गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस ने सचिन पायलट गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप का भी जिक्र किया था, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के बागी विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच पैसों के लेन देन पर बात हो रही थी। ऑडियो टेप के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि ऑडियो फेक है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू
मजनू टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसका कोई पद का जिक्र नहीं है, कोई जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया जा सकता है। मैं जांच के लिए तैयार हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि जिन लोगों के नाम FIR में है वे पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं। SOG की टीम को वॉइस सैंपल क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम FIR में है, जब उनकी आवाज ऑडियो टेप में है, तो वे मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं। अजय माकन ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा यह कहा गया है कि कथित ऑडियो टेप में आवाज उनकी नहीं, तो फिर वह सामने आकर अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार क्यों कर रहे हैं। गजेंद्र शेखावत को कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है जो अपने पद पर बने रहें। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जांच में सहयोग देना चाहिए और वॉइस सैंपल देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सवाल, चीन का सामना करेंगे या छवि की चिंता में हथियार डाल देंगे PM मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन विवाद को लेकर लगातार आक्रामक हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर उन्होंने चीन विवाद को लेकर वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के इर्द गिर्द पूरे विवाद को रखा। राहुल गांधी ने कहा है कि PM मोदी के सामने एक मजबूत नेता की छवि बनाए रखना मजबूरी है और चीन इसी का फायदा उठाकर PM मोदी की छवि पर चोट कर रहा है। राहुल ने सवाल किए कि देखना यह है कि PM मोदी चीन की इस चाल का जवाब देते हैं या फिर अपनी छवि की चिंता में उसके सामने हथियार डाल देते हैं। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि PM मोदी दबाव में आ गए हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में ये सवाल भी उठाया कि चीन के इस रवैये पर PM मोदी क्या करेंगे। क्या वह चीन का सामना करेंगे, क्या वह चुनौती स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि मैं भारत का PM हूँ, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, या वो चीन के सामने हथियार डाल देंगे। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी दबाव में आ गए हैं। राहुल ने कहा जो मेरी चिंता है वो ये कि प्रधानमंत्री दबाव में आ गए हैं। चीनी हमारे क्षेत्र में बैठे हैं और प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि वह नहीं बैठे। इससे मुझे साफ पता चलता है कि वह अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं और उसका बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि PM मोदी चीनियों को यह समझाने का मौका देते हैं कि छवि के कारण उन्हें चुंगल में लिया जा सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री इस देश के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी भाजपा को घेरने की रणनीति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर रविवार रात हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा को घेरने की रणनीति बनी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने विधायकों से कहा है कि उपचुनाव जीतने के बाद अगली बैठक राजभवन में शपथ लेने के बाद होगी। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से सरकार के खिलाफ एकजुटता से एक्शन लेने को कहा। विधायक दल की बैठक कमलनाथ ने प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में जनहितैषी मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई। बता दें कि कांग्रेस की यह बैठक पिछले एक सप्ताह में पार्टी के 2 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के 2 दिन बाद हुई है। पार्टी के लगातार टूटते हुए विधायकों से चिंतित कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। शाम 7 बजे से हुई इस बैठक में 85 विधायक उपस्थित हुए। स्वास्थ्य कारणों से प्रवीण पाठक, लखन घनघोरिया और रामलाल सहारे उपस्थित नहीं थे। वहीं आरिफ अकील और लक्ष्मण सिंह अन्य कारणों से बैठक में मौजूद नहीं थे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने का फैसला किया है। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि उन भाजपा नेताओं को बेनकाब किया जाए जो विधायकों को कांग्रेस छोड़ने के लिए लुभा रहे हैं। कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत रखना है। उन्होंने कहा कि CM पद से इस्तीफा देने के बाद मैंने फैसला लिया था मैं आप लोगों के बीच रहूंगा, इसलिए छिंदवाड़ा भी नहीं गया। कमलनाथ ने विधायकों को हौसला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1977 का दौर भी देखा है। हमें 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रूपरेखा पर कार्य करना है और आगे की दिशा तय करनी है। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने शपथ ली कि अब कोई भी पार्टी से नहीं टूटेगा और सरकार की वापसी के लिए कार्य करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार नहीं थम रहा कोरोना का कहर, लेकिन नीतीश सरकार को चिंता नहीं, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। RJD नेता ने कहा कि बिहार धीरे धीरे कोविड हॉटस्पॉट बन रहा है क्योंकि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित नहीं है। राज्य सरकार कोरोना जाँच बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। राज्य में कोरोना
से मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग संख्या दी गई। लोगों को जांच रिपोर्ट मिल रही है, जबकि उन्होंने जांच के लिए कोई नमूना तक नहीं दिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हालात बदहाल है। उन्होंने कहा कि कोविड केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के पास पहनने के लिए PPE किट नहीं है। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।